हाँ, तो सही पढ़ा आपने। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर आउट कर दिया। यूजुअली सैम्पल पेपर जो है वो नवंबर, सितंबर, अक्टूबर के महीने के अराउंड आता है। इन 3 महीनों के रेंज में आता है। पर इस साल क्या किया, सीबीएसई बहुत जल्दी रिलीज कर दिया। इस साल सीबीएसई बहुत जल्दी रिलीज कर दिया। तो क्या ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है? आंसर है यस। तो जब भी सैम्पल पेपर आता है, मार्किंग स्कीम आती है या आते थे एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहली अफवाह क्या फैलती है? फेक न्यूज़ फैलती है। ठीक है। 1 हफ्ता 1 महीना पहले से ही फेक लोग फैलाने लग जाते हैं। तो इस बार ये ऑफिशियल न्यूज़ है और यूजुअली जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में सैम्पल पेपर आता है। पर इस साल जुलाई में आए हैं। जुलाई में आए हैं, अर्ली आए हैं। जुलाई में आया मतलब बहुत पहले आ गए। अर्ली आ गए रोजाना के मुकाबले। रोजाना जो अक्टूबर नवंबर में आता था वो जुलाई में आ गया। अब बताओ, सीबीएसई जो अक्टूबर नवंबर में रिलीज करता था, अगर वो जुलाई में रिलीज कर दिया तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। हाँ, इसके पीछे कुछ कारण है। पैटर्न में बहुत से पेपर्स के चेंज आया है। 10th में भी चेंज आया है, 12th में भी चेंज आया है, दोनों की बात करेंगे। ठीक है। कैसे चेंज आया है? एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी चेंज आया है और 10th के फॉर्मेट में भी चेंज आया है। 12th के उतने फॉर्मेट में चेंज नहीं आया है, लेवल ऑफ क्वेश्चन में चेंज आया है। ठीक है। तो चेंज तो जरूर आया है, चेंज जरूर आया है। पेपर कैसा है? वो जो है पेपर हल्का सा टफ की ओर झुका हुआ है। ऐसा क्यों सर? टफ की ओर क्यों झुका हुआ है पेपर? क्योंकि 50% से ज्यादा तो वो होगा, 50% और या 50% से ज़्यादा क्या होगा? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके कारण जो पेपर है वो हल्का सा टफ की ओर झुका हुआ है। पर क्या सर इजी नहीं है? आंसर है इजी क्वेश्चन भी हैं, पर पढ़ के जाना पड़ेगा अच्छे से। तो बात कर लेते हैं कैसे क्या करना है। तो ये सीबीएसई की वेबसाइट है। सीबीएसई टाइप करोगे या cbse.government.in करोगे तो ये वेबसाइट खुलेगी। फिर इसमें ये एकेडमिक वेबसाइट में क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज में ये जो पहला है ना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th एंड 12th, इसमें क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ पीडीएफ खुलेगा। स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि कैसे खोलना है। अब अगर 10th के हो तो इसमें क्लिक करो, इस लिंक में ये जो है, और 12th के हो तो इसमें। पहले 10th वालों की बात कर लेते हैं। तो 10th वालों में ये जो तो खुला, इसका वो किधर गया? ठीक है चलो यार। 10th में ये खुला तो ये ला ऐसा कुछ खुले नहीं, ये तो 10th का बंद हो गया क्या यार? हाँ, वो पेज मुझसे हट गया। जब खोलोगे ना तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ये असल में 12th है पर ऐसे ही इंटरफेस दिखेगा 10th के लिए। उसमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिए रहेंगे, यहाँ पे सैम्पल पेपर दिए रहेंगे, यहाँ पे मार्केट स्कीम दी रहेंगी। तो जो सब्जेक्ट देख के क्लिक करके खोल लेना। अब ये बात याद रखना, मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं, सैम्पल पेपर बस डाउनलोड कर लेते हैं, वो गलत है। आपको मार्केट स्कीम भी देखनी है क्योंकि वो जो है उसमें स्टेप वाइज मार्केट स्कीम रहती है। उसमें स्टेप वाइज मार्केट स्कीम रहती है। हर एक प्रोसेस में कैसे मार्केट स्कीम मिलेगी वो भी आपको देखना है। तो आप जब लिखोगे आप तो उसी तरीके से लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है। तो चालू करते हैं। किधर गया ये ला। तो अगर मैं पहली बात करूँ साइंस के पेपर की, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ साइंस के पेपर की, तो 10th के साइंस के पेपर में बहुत बड़ा चेंजेस दिखने के मिला है। कि 10th तक क्या होता है, जनरली साइंस की एक ही बुक रहती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मिला रहता है और बायो मिला रहता है। तो पेपर भी वैसे ही आता है कि जंबल फॉर्म में आता है, एक फिजिक्स पे केमिस्ट्री पे फिजिक्स ऐसे करते हुए, फिर बायो ऐसे करते हुए आता है। पर इस साल से इन लोग क्या किए हैं कि सेक्शन ए बायोलॉजी का कर दिए, सेक्शन बी केमिस्ट्री का कर दिया और सेक्शन सी फिजिक्स का कर दिया। मतलब इसमें सेक्शन में बांट दिए हर एक टॉपिक के। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो एक ही है साइंस। अब पहले मिला जुला पेपर आता था कि ऊपर नीचे करके सब मिला के, पर अब क्या कर दिए, 3 सेक्शन बना दिए। 3 सेक्शन में एक सेक्शन ए में लगेगा बायोलॉजी, सेकंड सेक्शन में लगेगा बी में केमिस्ट्री और थर्ड सेक्शन सी में लगेगा आपका फिजिक्स। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑफिशियल पेपर भी सर आएगा, हाँ कि ना? यस सर। और अगर आप देखें तो जो साइंस का सैम्पल पेपर है, अगर साइंस के सैम्पल पेपर जो आप गो थ्रू करें तो आपको ये दिखेगा कि इस ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इजी हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इजी हैं। तो क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस ऊपर है। 50% करीब करीब क्वेश्चन एवरेज में कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं।
हाँ कि ना, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। अब जहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है। कैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ के चल दूंगा 10th में और हो जाएगा, तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। मुझे कोई जो वो आते हैं ना, वेरियस पब्लिकेशन दे सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बुक जो है वो मुझे लगानी पड़ेगी। हाँ कि ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सुनना पड़ेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी मैं भी डालूंगा साइंस में, तो उसे बायोलॉजी का मैं डालूंगा बेसिकली, ठीक है। तो अभी मेरे पास उसी के लिए समय है और उतना ज़्यादा समय नहीं है ना, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अ, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। जैसे क्या होता है, लाइफ प्रोसेस के पीछे का डेफिनेशन पढ़ लें कि लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो जीने के काम आ रही है, पर उसके पीछे से कई बार जो उसमें कंसेप्ट लगते हैं वो नहीं समझ पाते, उसके पीछे कंसेप्ट नहीं समझ पाते। जैसे हीमोडायलिसिस, जो डायलिसिस मशीन होती है, उसका जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें यूरिया क्यों नहीं रहता, ये जो कंसेप्ट ये पढ़ लेने हैं, लग लेते हैं कि यूरिया नहीं रहता, पर क्यों नहीं रहता, ये कंसेप्ट है। तो ये आना चाहिए, उसी के आधार पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखेगा। जैसे इस बार बायो में आपको असर्शन रीजन एमसीक्यू ठीक है, फिर क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात याद रखो, जब आपका क्वेश्चन, जब आपका ऐसा क्वेश्चन जो आपके उसमें आता था, वो आते थे लाइन में लिखने में आता था, मतलब कि आपके शॉर्ट आंसर्स में आता था, वैली शॉर्ट आंसर में आता था, लॉन्ग आंसर में आता था, अगर वो एमसीक्यू में दिखने लग जाए मतलब पेपर अच्छा बनेगा। हाँ कि ना, तो यहाँ पे पेपर अच्छा है अगर आप देखेंगे तो। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख गया केमिस्ट्री के में, एमसीक्यू में आपको ऐसा एक वो मिल गया थी, कलर इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब जो हैं ये सब आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यहाँ पे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मिल गए। हाँ कि ना, ये देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है। ये देखो, ये ला ना, तो ये सब जो है फिजिक्स में आपको ऐसे डायग्राम बेस्ड आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये सब जो है ये आपको क्या करने पड़ेंगे, ये आपको वो करने पड़ेंगे बेसिकली, जब आप कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, आप इसे बस रेक्टेंगुलर स्लैब देख के इसे ग्लास स्लैब नहीं बोल सकते, आपको इसमें प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जैसे लाइट लेकी रह जा रही है, ये सब आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगे। ये तब आप कर पाएंगे जब आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसे करने की आदत होगी। तो एनसीईआरटी सिर्फ इनफ नहीं है, आपको दूसरी पब्लिकेशंस की बुक लेनी पड़ेंगी। ज़्यादा नहीं, क्या करो, एक पीवाईक्यू की सीट मिल जाती है ऑनलाइन, सीट डाउनलोड करके रख लो, अलग अलग टेलीग्राम में सब कुछ मिल जाता है। एक फिजिकल बुक लो किसकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अभी है ना सैम्पल पेपर आया, अब नहीं आएंगी ना जो इस डेट के बाद जो पब्लिश होंगी फिर से, वो लेना। ओसवाल की ले सकते हो, एडिपाट की ले सकते हो, अब तो बहुत सारे अब कोचिंग वालों की भी अब बहुत सारी बुकें हो गई हैं, तो वो ले सकते हो, ठीक है। तो वो ले लिए और फिर आपको सैम्पल पेपर ले लेना है, सैम्पल पेपर की बुक लेना कब, बता दे हैं नवंबर के बाद, ठीक है। तो ये साइंस में हुआ। फिर मुझे लगा कि यार इन लोग सोशल साइंस में भी बात करते हैं, क्योंकि सोशल साइंस में तो बुक अभी अलग अलग आती है, तो हाँ इन लोग ने सोशल साइंस में भी बात दिया है। सेक्शन ए हिस्ट्री कर दिए, सेक्शन बी ज्योग्राफी कर दिए, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस कर दिए और सेक्शन डी जो है इकोनॉमिक्स कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी तक जनरली जो क्वेश्चन देखे जा रहे थे ना, मैं जिस हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा था, तो डायग्राम में ज़्यादा उससे आ रहे थे हिस्ट्री से, पर इस बार पॉलिटिकल साइंस से भी सैम्पल पेपर में दिए गए हैं और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से भी आ सकते हैं। देखो पिक्चर बेस्ड, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी हैं। सोशल साइंस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि आप जब दो सिचुएशन तो मिला देते हो एक चैप्टर के अंदर की, तब बनते हैं, ठीक है। पहला अगर आप देखोगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो ऐसे जो है सोशल साइंस में भी आपको है ना तो बुक लगेगी, एनसीईआरटी से सिर्फ नहीं होगा, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए। सबसे ज़्यादा 10th में जरूरी हो जाता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का, फिर उसके बाद हो जाता है कि आप किस प्रकार की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करना। और फिर अगर मैं बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में बांटना मुश्किल होता है, क्योंकि मैथ्स में कैसे बांटोगे यार, क्योंकि मैथ्स में तो सभी स्टेज ही लेंगे, तो चैप्टर हिसाब से बांट नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन है ना वो अच्छे हैं, जैसे ये है,
तो ये सब जो है ये अच्छे क्वेश्चन इस बार दिए गए हैं। मैथ्स में क्वेश्चन ठीक आते हैं, अच्छे आते हैं जैसे ये। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन में ये आना चाहिए, मैथ्स में कंसेप्ट का मतलब हो जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में अप्रोच आनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा, बोल रहा हूँ बार बार, एनसीईआरटी से सिर्फ नहीं होगा, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, ठीक है। असर्शन रीजन दी के लिए आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दी के लिए मैथ्स में, फिजिक्स, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। ठीक है, तो 50% जो क्वेश्चन है वो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए हैं। आपको पीवाईक्यू यूज करने पड़ेंगे, सैम्पल पेपर यूज करने पड़ेंगे, क्वेश्चन बैंक यूज करने पड़ेंगे। आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन लगा सकते हो, आलिया अग्रवाल के लगा सकते हो, ठीक है। और मैं तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक खरीद ही लो। क्वेश्चन बैंक है ना, केमिस्ट्री और इसके लिए, केमिस्ट्री सोशल और इसके लिए, मैथ्स के लिए खरीद ही लो। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में मुझे कुछ पीवाईक्यू रिपीट होते हुए दिखे। इसका मतलब कुछ पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, मतलब पेपर जो है मैथ्स का सैम्पल पेपर वो हल्का मॉडरेट है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मॉडरेट ही होगा, भरोसा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा धोखा दे देता है कई बार, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उस समय सीबीएसई का मूड क्या है, ठीक है। तो इतनी 11 की बात, इतनी 10 की बात हुई। अब आते हैं 12 के ऊपर। तो 12th में जब आप इधर जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो तब आपको ऐसा इंटरफेस खुला हुआ दिखेगा। तो इसमें भी आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड करके रख लेना है, मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके रख लेना है। 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स को सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके अपने टैबलेट, अपने फ़ोन में अलग से फ़ोल्डर बना के रख लेना है, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश हिंदी में तो ज़्यादा चेंज आता नहीं है, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स में सैटरडे हैं, इसमें फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, जैसे ये जैसे आपको ये लव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं और एमसीक्यू में मिल जाते हैं कई बार तो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एमसीक्यू में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, मतलब यहाँ पीछे सॉल्व करने में अच्छे क्वेश्चन होंगे, जैसे ये, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखने हैं। ये देखो एनसीईआरटी से सीधा डायग्राम आके लाया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम आपको स्टडी करने हैं। एनसीईआरटी में तो स्टडी कर लो, तो जनरली इस समय बोस और यानी जेई नीट के लिए स्टडी कर लें, तब कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पर क्या करो, कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन मतलब शॉर्ट पे लेके शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। दिन में एटलीस्ट कोशिश करो अब कि 10 क्वेश्चन आप पूरे स्टेप्स लिख के करो, ठीक है। और 12th वाले पे तो मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो कि कंपटीशन के लिए स्टडी करते हैं तो ध्यान नहीं रहता है स्टेप्स का, ठीक है। डेरिवेशंस उतनी ज़्यादा मुझे नहीं दिखे, एक ये दिखता है डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये इसमें दिख जाता है, पर मेन पेपर में वैसा नहीं दिखता है, ठीक है। तो बस फिजिक्स में ऐसा है। और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री दी, तो केमिस्ट्री में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मुझे अच्छे खासे दिखे, जैसे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ये देखो टेबल के फॉर्म में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अच्छा सुंदर सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये केमिकल काइनेटिक्स से ग्राफ दे दिया है, यहाँ पे मैकेनिज्म में दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब सीबीएसई भी मैकेनिज्म में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सीबीएसई भी अब मैकेनिज्म में जा रहा है। देखो ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अच्छे क्वेश्चन सब देना चालू कर रहा है सीबीएसई भी। ये देखो कॉम्प्लेक्स का डायग्राम, ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे ये सबसे सही लगा कि यहाँ पे पहला ग्राफ में एक अच्छा काम किया कि ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी लाया अच्छा, ठीक है। ये देखो फिर से वही केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ। तो ये सब अगर डिपेंड करता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें भी आप सिर्फ इससे नहीं कर सकते, इसमें भी आपको कॉम्पिटेंसी बेस करना पड़ेगा। और बोस के लिए ये नहीं, बोस जो 12th की देते हैं जनरली जेई नीट ये सब की तैयारी कर ले लेते, तो उन लोग तो कॉम्पिटेटिवनेस का पता रहता है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन उन लोग तो थोड़े बहुत बनते रहते हैं। अब बात कर लो बायो की, तो बायो में भी ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिला, बायो का पेपर ठीक था, ज़्यादा वो नहीं था। बट यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है अमीनो एसिड, ये सब जो है इसमें जैसे आपको कोडाउन काउंट करने पड़ेंगे, तो वो सब आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये है ये जैसे आपका 11th और 12th का कंसेप्ट मिला दिया है, ठीक है। यहाँ पे 11th का कंसेप्ट मिला दिया है,
तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको 11 के कंसेप्ट भी अच्छे से आने चाहिए, 11 के कंसेप्ट भी अच्छे से आने चाहिए, तो चैप्टर से भी लेकर जैसे ये, ठीक है, इक्वेटिव मल्टीपल है, तो ये सब जो है 11 के कंसेप्ट भी थोड़े बहुत आने चाहिए। यहाँ पे ग्राफ तो देखो कितना ज़्यादा वो कर लिया डिस्टॉर्टेड, ठीक है, और ऐसा कोई ग्राफ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, पर यहाँ देखा जाए तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं ये। देखो ये बीच में और वो था उसे गायब कर दिए, ये देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इवोल्यूशन, ये सब के अराउंड के ग्राफ बहुत ज़्यादा उठाते हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। और अगर मैं बात करूँ इसमें, वापस इसमें आते हैं, तो क्या एनसीईआरटी इनफ है? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, ठीक है। और जो मार्केट में पुराने पैटर्न थे, क्वेश्चन बैंक और सैंपल पैटर्न थे, आप उसे छोड़ दो, नए पैटर्न को ले लो, ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना। और अंत में बस यही बोलना चाहूँगा कि ये आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, चाहे आप 10th की बात कर लो, चाहे आप 12th की बात कर लो, ठीक है। तो 12th में बायोलॉजी में इसी चैनल पे पिनाक सीरीज चल रहा है, नीट के लिए चल रहा है, उसमें बोर्ड्स का भी हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है 12th का पढ़ाएंगे तो नीट का तो बोर्ड्स के लिए कवर कर देगा, नोट्स भी मिल रहे हैं हैंड रिटन उसमें, ठीक है, चल रहा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। और 10th के लिए अभी आएगा बायोलॉजी का, उसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा केमिस्ट्री का भी आ जाए, दीक्षा करके आएगा, ठीक है, दीक्षा नीट इसी चैनल पे, तो स्टे ट्यून, ठीक है, जय राम जी की। बस बस ये भी याद रखना कि अब पेपर ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोचो, एक दिन सुबह उठो पेपर से पहले और सोच लो कि आप एक ही दिन में कर लोगे, आप तो कंसिस्टेंसी चाहिए, अच्छा परसेंटेज चाहिए तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अब, ठीक है, अब कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और बस इतनी सी बात है।